मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 18 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें जीके और साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 18 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। वैसे स्टूडेंट जिनको इसका सिर्फ इस शिफ्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और वैसे स्टूडेंट जिनको 17 अगस्त से 12 सितंबर तक ग्रुप डी में पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चाहिए तो आप 15 रुपया देकर टेलीग्राम में आप मुझे इस नंबर पर मैसेज भेजकर इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपसे मात्र 15 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। तो आइए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया आज, कोंकणी भाषा किस राज्य की राजकीय भाषा है? तो कोंकणी आपका गोवा की। एक बेहद ही आसान क्वेश्चन, पंचायती राज का चुनाव कितने सालों में होता है? तो 5 साल में पंचायती राज का चुनाव होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उनकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना चाहिए, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 डॉट हाफ वाटर होता है। किसी ने पूछा है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 डॉट 2 वाटर होता है, डॉट 2 H2O होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो बुझा हुआ चूना उत्पाद के रूप में बनता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलाकर एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक चूना भी बनाते हैं। फिर से मैं आप सभी स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि वैसे स्टूडेंट जो 17 अगस्त से 12 सितंबर के बीच का पीडीएफ चाहते हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का, तो आप मुझे इस नंबर 8227943351 पर टेलीग्राम कर सकते हैं और 15 रुपये में पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमारा पूछा गया, स्थल का देवता कौन है? तो मुझे लगता है इसका सही उत्तर विष्णु होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1975 में हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा गया, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड को, जिसका रासायनिक सूत्र CO2 होता है, जब जल H2O से अभिक्रिया करता है तो कार्बोनिक अम्ल बनता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, केचुए कहाँ से सांस लेते हैं? तो केचुआ जो है अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल 15 से पूछा गया। आर्टिकल 15 के बारे में समझना है तो आर्टिकल 15 कहता है कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार दिया गया। आर्टिकल 15 में इन अधिकारों का उद्देश्य है कि हर नागरिक सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके और किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। वो भेदभाव क्या नहीं होना चाहिए? किसी भी व्यक्ति को छुआछूत, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव का विरोध करता है आर्टिकल 15। एक क्वेश्चन पूछा गया, सांगपो नदी किसे कहते हैं? तो सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, फेरस को जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? तो जब हम फेरस को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फेरस सल्फेट प्लस को। एक क्वेश्चन पूछा गया, इंडिया का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन है? तो INS विक्रांत देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत भी है। एक मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछे गए। कॉन्वेक्स मिरर में आवर्धन क्षमता से क्वेश्चन पूछे जा रहे। V बराबर IR से क्वेश्चन पूछे जा रहे। मतलब जो फिजिक्स में जो पैटर्न है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का और केमिकल रिएक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल पहले वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।